सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है विषम परिस्थिति में भी नम्र बने रहना, विषम परिस्थिति में भी नम्रता धारण करना। दुनिया आपकी कितनी भी विषम हो गई हो, दुनिया आपसे कितनी भी विषमता धारण कर रही हो, आपकी विषम परिस्थिति में भी आपकी नम्रता खत्म ना हो। विषम परिस्थिति में नम्रता खत्म। यहां पर रवि कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं विदिशा वाले, कि वो शंकर का श्रेष्ठ भक्त हो ही सकता। विषम परिस्थिति, इसकी एक कथा आती है बड़ी सुंदर। मेरे महादेव कह रहे हैं, मेरे महादेव ने पार्वती मां उमा से कहा, उमा सुन, एक व्यापारी के पास में 2 हीरे थे। एक व्यापारी के पास में 2 हीरे थे, एक जैसे सेम, बिल्कुल एक जैसे, और दोनों कीमत वाले, दोनों में कीमत। अब वो व्यापारी की एक आदत थी, प्रत्येक नगर में जाता और दोनों हीरों को रख देता और नगर के राजा के पास में नगरवासियों से कहता है, एक हीरा इसमें असली है और एक हीरा इसमें नकली है। इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अब आप जो बता देगा कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, उसको मैं ये कीमती हीरा फ्री में दे दूंगा। और नहीं बता सकते तो हीरे का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। हीरे का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इसमें बताओ असली हीरा कौन सा और नकली हीरा कौन सा। सारे नगर नगर में जाता, कोई असली और नकली को पहचान नहीं पाता। कौन पहचान? कोई परखदार हो ना। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, घी नकली होगा ना, चल जाएगा। वो मेरी जीजी हो, अच्छे से समझ लेना, और मेरे जीजा होंगे, और बेटी बेटा भी। घी नकली होगा, चल जाएगा। सोना नकली होगा, चल जाएगा। पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु कभी नकली नहीं होना चाहिए। घी नकली है ना, चलेगा। सोना नकली है, चलेगा। बीज नकली है, चलेगा। अन्न नकली है, चलेगा। पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु नकली नहीं होना चाहिए। पानी पियो छान और गुरु करो जान। सोचना समझना ये नहीं कि 1 साल 2 साल हमने किसी को परख लिया और गुरु कर लिया ना। खूब सोचो, समझो, परखो। सोना नकली चल सकता है, घी नकली चल सकता है, पर गुरु नकली नहीं चल सकता। इसलिए अपनी दृष्टि ऐसी करना कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है। दृष्टि समझ बहुत कठिन है। महाराज, आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता, आज के जमाने में असली चांदी नहीं मिलती, आज के जमाने में असली कपड़ा नहीं मिलता, आज के जमाने में असली कोसा नहीं मिलता, आज के जमाने में असली चप्पल जूता नहीं मिलता, आज के जमाने में असली खाने का सामान नहीं मिलता,
तो आज के जमाने में असली गुरु मिलना कितना कठिन होगा, जरा विचार करिएगा। छाटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रमना पड़ेगा, ना जाने कितनी कितनी दृष्टियों से सोचना पड़ेगा, तब मिलेगा। बहुत सोच, कौन सा इसमें नकली, कौन सा? ए उमा, भगवान महेश कह रहे हैं, उमा एक व्यापारी के पास में 2 हीरे हैं, पूरे नगर नगर में जाता है, फिरता है, आवाज लगाता है, जो असली बता देगा उसको असली हीरा दे दिया जाएगा, नहीं बता पाओगे तो तुम्हें मुझे हीरे के पैसे देना पड़ेगा। असली कौन सा, नकली कौन सा, बताओ। हमारे मालवा के संत श्री पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज अपनी भाषा में कहते हैं, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं, हीरा को परखदार कोई नहीं है संसार। कौन परखेगा? कुछ को परखोगे, कैसे परखोगे? परख के नेत्र चाहिए। अपने नेत्र जितने परखैया होंगे उतना उतना हम असली गुरु को पहचान सकेंगे। इसलिए पहले दिन की कथा में कहा था, कहीं मत भटको, शंकर के शिवालय में जाओ, अपना हाथ लगाओ, बेलपत्र चढ़ाते हुए कह दो कि मैंने आज से आपको अपना गुरु बना लिया है, शिव मेरा गुरु है। मैंने इंसान को नहीं, मैंने ईश्वर को गुरु बनाया है, शिव मेरा गुरु है। मैं शंकर की और शंकर मेरा है। किससे जाकर कहूंगी अपने दुखड़े को, किससे कहूं मैं जाकर अपनी तकलीफों को? मेरे ना जाने कहां कहां जाकर मुझे बोलना पड़ेगा, किसको कहूंगी, फोन लगेगा ना लगेगा, किससे कहूं? उससे अच्छा है मेरे शंकर को मैंने गुरु बना लिया। कंकर उठाऊंगी, हाथ में रखूंगी, पानी चढ़ाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी तो मेरा महादेव सुनेगा, और सुनेगा तो मेरे दुख को हरने के लिए दौड़ कर आएगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा ये 2 हीरे व्यापारी के पास सबसे कहता है। एक नगर में पहुंच गया, महेश भगवान उमा माता से कहते हैं, सुन उमा। वो एक नगर में पहुंचा और नगर में उसने राजा के सामने कह दिया कि मेरे पास में 2 हीरे हैं, कीमती हैं, इसमें एक असली है एक नकली है। जो बता देगा असली कौन सा नकली कौन सा, उसको हीरा दे दिया जाएगा। कोहिनूर हीरा है, कीमती हीरा, जो बताएगा उसको हीरा दे दिया जाएगा बस। और अगर नहीं बता पाए तो हीरे के पैसे तुम्हें देना है। राजा ने कहा ठीक है। अपने अपने जोहरी को बुलाया गया, हीरा के परखइये जोहरियों को बुलाया गया। सारे जोहरी आकर बैठ गए, उन्होंने खूब परख करी पर बता नहीं पाए कि इसमें असली हीरा कौन सा। उस हीरे का नाटक देखने के लिए ढेरों लोग इकट्ठे हुए थे राजभवन में। उसमें एक अंधा भी आया हुआ था, नेत्रविहीन। सब हार गए जोहरी। जाने लगा व्यापारी पैसा लेकर राजा से कि सब हार गए, लाओ धन दो। इतने में एक अंधे व्यक्ति ने, एक दृष्टिहीन अंधे व्यक्ति ने कहा, रुक जाओ, मैं बता सकता हूं कि इसमें असली हीरा कौन सा है। सारी सभा ठाका लगाने लगी, हंसने लगी। अरे मूर्ख, आंख की रोशनी नहीं है, नेत्र नहीं है, नेत्रविहीन है, अंधा है, और तू बताएगा?
तू कि इसमें असली हीरा कौन सा? सारी दुनिया हंसने लगी। तब जौहरी जो व्यापारी था उसने कहा ले तुम बता दो। अब वो तो खुद दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहा था, उसके हाथ में हीरे दे दिए व्यापारी ने। राजा अपने सिंहासन पर फिर बैठ गया और ध्यान करने लगा कि ये अंधा कैसे बता सकता। राजा ने अपने दूतों से पूछा ये जौहरी है क्या? नहीं। कोई व्यापारी है क्या? नहीं। ये तो जन्म से ही अंधा है, नेत्रविहीन है, इसने कभी हीरा देखा? नहीं। तो फिर ये कैसे बताएगा? पता नहीं। भगवान महेश कहते हैं उमा, उस अंधे व्यक्ति के हाथ में हीरे आ गए। वह अंधा व्यक्ति दोनों हीरों को लेकर राजमहल से बाहर चले गया और बाहर जाकर उसने दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। साथ वाले से कहा कि हीरा लाकर मुझे दे दे। थोड़ी देर बाद उसने हीरे लाकर दिए। उसने दोनों हीरों को हाथ में लिया और हाथ में लेते से ही उस अंधे व्यक्ति ने कह दिया ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। उस व्यापारी ने अंधे व्यक्ति से पूछा तुम कैसे कह सकते हो कि ये हीरा असली है और ये नकली है? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा मैंने दोनों हीरे रोड पर फेंक दिए, जमीन पर फेंक दिए। इसमें से जो कांच था वो गर्मी से तपकर गर्म हो गया था और जो असली हीरा था वो ठंडा की ठंडा ही रह गया था। गर्म विषम परिस्थिति में क्रोध आ जाना, विषम परिस्थिति में गुस्सा आ जाना, विषम परिस्थिति में हर कुछ बोल देना, विषम परिस्थिति में परेशान हो जाना, विषम परिस्थिति में तुम कुछ को कुछ बोल दो, विषम परिस्थिति में तुम्हें अगर क्रोध आ रहा है, विषम परिस्थिति में आप अगर गलत पथ पर जा रहे हो तो समझ लेना कि आप हीरा नहीं हो, आप कांच के टुकड़े हो। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा। कितनी भी धूप पड़ जाए, कितनी भी गर्मी आ जाए, जो असली हीरा अगर कोई माँ पहनती हो, असली हीरा कोई भाई पहनता हो, अगर कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी धूप पड़ जाए, असली हीरा गर्म ही नहीं होता। असली हीरा ठंडा की ठंडा ही रहेगा, कूल की कूल रहेगा। उसी तरह शंकर भगवान कह रहे हैं माँ उमा से मेरा जो भक्त होता है, अगर असली मेरा भक्त है तो वो हमेशा कूल की कूल, ठंडा की ठंडा और विनम्र की विनम्र ही रहता है। ये उसकी पहचान है, हीरे की पहचान है। ये हीरे की पहचान है। आजकल बहुत कांच के टुकड़ों को तराश तराश के बेचा जा रहा है और कह दिया जाता है कि असली हीरा है। हीरे की चूड़ी, हीरे की अंगूठी, हीरे के कान के, हीरे का नेकलेस, हीरे का नेकलेस, सबने कह दिया हीरे का नेकलेस। उठाओ हीरे के नेकलेस को जरा बाहर रख कर देखो थोड़ी देर, ठंडा है कि गर्म है। कांच को तराश कर हीरा बनाया जा रहा है, पर कांच कांच ही रहता है और हीरा हीरा ही रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी कूल, ठंडा, नम्र, नाजुक, सरल रहता है। नम्र। एक पत्र है, शिव कृपा से ये चली भी, ये शिव भक्ति है। इसको ओघड़नाथ की भक्ति कहते हैं। जो 19, 20, 21, 22 तक भी जो ना चल पाई हो और डॉक्टर के हिसाब से पलंग पर केवल पड़ी रहना है, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना हाथ पाँव न सुन सकेगी, ना बोल सकेगी, ना देख सकेगी। और शिव की भक्ति जब हमने दिल से करी है तो वो शंकर भी दिल से देता जरूर है। उसके दरवाजे से कोई खाली जाता है, कौन खाली जाता, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। एक बात इन्होंने लिखी, पहले पूरी अच्छी थी, पर एक बीमारी जो डॉक्टर के पास भी उसका हल नहीं है, वो बीमारी से ग्रसित हो गई।
बीमारी से ग्रसित, 3-4 साल नहीं उठी, पड़ी रही, उठ ही नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, हाथ पैर भी नहीं हिला सकती, सुन बोल भी नहीं सकती। एक विश्वास, आपने शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई, खड़ी हूँ 20 साल तक पलंग पे से बैठी नहीं, पलंग पे से उठी नहीं, पलंग पर करती थी, आज उसमें इतना बल कि वो चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची है, तो शिव की कृपा स्वयं करुणा सागर की करुणा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मेरे आता है और कह देता है कार्य हो जाएगा, पर पूरी बात कभी नहीं दिखाते। किसी और वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है, फिर बेलपत्र चढ़ा कर जाना। एक बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, पीछे नहीं हटना है। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, पीछे नहीं हटना। और जितने मेरे शंकर के भक्त 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं, जितने बेटे बेटियां कांवड़ यात्रा में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, सीहोर आने से पहले अपने दिल को पहले पक्का कर लेना, मजबूत कर लेना कि मैं कांवड़ भरने जा रही हूं, तो बाबा भी मुझे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जरूर कराएगा, ये निश्चित है। मेहनत करूंगी 4 गुना। जब 17 अगस्त को आप कावड़ भरने आए, तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी होना चाहिए, एक अलग से बल होना चाहिए कि मैं यहां कावड़ चढ़ाने के बाद जाऊंगी और खूब मेहनत करूंगी, खूब मेहनत। और मेरा विश्वास करता है मैं उत्तीर्ण होकर रहूंगी, आगे बढ़कर रहूंगी। एक उत्साह, एक उमंगता। एक पत्र देखिए, बाकी कृपा भोले, थोड़ी कृपा, थोड़ी मेहनत हमारे हाथ की है, और फिर आगे उसको छोड़ दो, उस पे छोड़ दो। कंकर लिया बाबा का, पूजन करी बाबा की, स्तुति करी बाबा की, अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया बाबा को, मंत्र जाप करा शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र जाप करा शिव पुराण का, बाबा का भजन करा, बाबा पर विश्वास करा, बाबा के भरोसे पर चले, बाबा के भरोसे, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। फिर कैसे रह सकते? हे मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, हारना नहीं, कभी नहीं हारना। कितना भी विषम परिस्थिति है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मत सोचना कि मैं, कोई कह दे कि तू सीए नहीं बन सकती, कोई कह दे तू इंजीनियर नहीं बन सकता, तो कोई कह दे तू जॉब नहीं लग सकती, कोई कह दे तेरा कंपटीशन एग्जाम में नहीं हो, कह दे